परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय न दस्य भावः परोपकाराय तरो प्रसूति परोपकाराय सतां विभूति। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की पावन समाधि दिवस की। हमने तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को नहीं देखा, न देखा, न उनकी कोई खुशबू हमारे जीवन में है। परिचित भी हम कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि 2, 4, 6, 8, 10 फोटो देखी होंगी। इसके अलावा तो मैं दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को और कुछ विशेष रूप से नहीं जानता। लेकिन मेरे दृष्टिगत जो गुरु पिछले 25 साल तक रहे हैं उनको जानता हूं। अगर आप हमसे बोलें कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के समाधि दिवस पर ज्ञान सागर जी महाराज जी के बारे में बोलिए, तो मेरे पास वे ही सांख्यिकी विश्लेषण मिलेंगे जो अभी आपने सुन लिए। इसके अलावा जिसको मैंने देखा नहीं, जिसको मैंने जाना नहीं, छुआ नहीं, महसूस नहीं किया, उसको मैं कैसे बताऊं कि वो कैसे थे। मेरे आंख के सामने 25 साल तक गुरुदेव रहे। मैंने अपने गुरु जी को देखा। जो दृष्टिगत हैं उनके बारे में तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो आसमानी हो गए उनके बारे में जो किताब में लिखा है बस उतना ही तो बता पाएंगे। जितना आप YouTube पे सुन लिए होंगे, किसी का प्रवचन सुन लिया होगा, कुछ नोट्स बना दिए, उतना ही कह दिया। इसके अलावा आप कुछ मौलिक नहीं कह सकते, क्योंकि आपने कुछ देखा नहीं है। मैंने भी नहीं देखा। यह जो काव्य का मैंने 4 पंक्तियां मंगलाचरण में कही है, ये मंगलाचरण प्रायः करके गुरुदेव अपने मुख से, श्रीमुख से कहा करते थे। परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय न दस्य भावः परोपकाराय तरो प्रसूति परोपकाराय सताम विभूति। शुरुआत में मैं समझता था कि इस मंगलाचरण की 4 पंक्तियां आचार्य श्री जी ने खुद लिखी हैं। बाद में पता चला कि दयोदय महाकाव्य में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखी है। तो जब मैंने देखा कि जो मेरे दृष्टिगत हैं उनके ज्ञानगत क्या है, मेरे दृष्टिगत कौन है? आचार्य श्री जी। उनके ज्ञानगत हैं उनके गुरु ज्ञान सागर जी महाराज। तो उनके ज्ञानगत ताकत को मैंने देखा। जो मेरे दृष्टिगत थे उनके शब्दों में ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कहा परोपकाराय दुहन्ति गावः। वो जो गाय होती है वो दूध देती है परोपकार करने के लिए। गाय ने कभी अपने थन का दूध खुद नहीं पिया। फिर बाद में देखा कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की एक पंक्ति को सार्थक करने के लिए करीब 500 गौशालाएं खोलने की ताकत पैदा करी उनके शिष्य ने। इसको परंपरा कहते हैं। गुरु के एक शब्द पर अपने जीवन की ठंडी, गर्मी, बरसात, ताकत, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, प्रशंसा सब लगा करके भी इस काव्य की 4 पंक्तियों को सार्थक किया आचार्य भगवंत ने। बाद में जब मेरे दिमाग में आई कि ये तो ज्ञान सागर जी महाराज जी ने लिखी है, तो भैया व्यक्ति करते हुए मैंने गुरुवर से पूछ लिया कि गुरुदेव ये तो ज्ञान सागर जी महाराज जी की लिखी है। बोले हाँ।
उनने तो लिखी थी लेकिन मुझे लिखने के लिए दे गए, तो मैं उसको लिखता रहा। मैं सोचता रहा कि जब गुरुदेव ने लिखा है कि परोपकार के लिए गाय इस सृष्टि पर अवतरित हुई है, तो उसके ऊपर भी तो परोपकार करना पड़ेगा जो दूसरों के ऊपर परोपकार करती है। तब मैंने 500 गौशालाएं सिर्फ इस पंक्ति का सहारा और इसको आदर्श मान करके स्थापित की हैं। आज मुझे गर्व है इस बात का, 5 लाख से ज़्यादा गौवंश दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की एक पंक्ति के कारण आज सुरक्षित है। ये कहते हैं परंपरा के साथ शब्द का निर्वाह करने की कला। दूसरा शब्द दिया था परोपकाराय नदस्य भावः। नदियां कभी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, नदियां न पिए कभी अपना जल। नदियां कभी अपना जल नहीं पीती। जब ये बात मैंने देखी कि आचार्य भगवंत ने परोपकार शब्द के साथ नदी को लिया है, उस वक्त मैंने देखा कि साधु का जीवन भी नदी के प्रवाह के मान प्रवाहित रहता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी भी खुद के लिए कुछ संचित नहीं किया। दिगंबर साधु कुछ संचित करता ही नहीं। क्षमा सागर जी महाराज श्री जी की वह पंक्तियां बिल्कुल सटीक हैं गुरुदेव के लिए और उनके भी गुरु दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के लिए। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज कहते हैं, सुनते हैं उसने अपने जीवन में कुछ नहीं जोड़ा। सुनते हैं उसने अपने जीवन में कुछ नहीं जोड़ा, पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला। सुनते हैं उसने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं जोड़ा, पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला। जीवन भर सबको अपना देता रहा, दे दे करके लोगों को जोड़ता रहा। यह चीज दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के ऊपर, यह बात गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के ऊपर, यही बात वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के ऊपर कितनी सटीक लागू होती है। क्षमा सागर जी महाराज श्री जी की ये पवित्र पंक्तियां, मैं जब कभी भी गुरुदेव को देखता था, मैं देखता था कि आप कैसे जीते हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि में मेरे गुरु थे, लेकिन मेरे गुरु के ज्ञान में उनके गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बैठे थे। तो मैंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को अपने गुरुदेव के जीवन से देखा। मैंने देखा परोपकाराय नदस्य भावः, परोपकाराय तरो प्रसूति। वृक्ष अपना फल नहीं खाता, साधु के जीवन में कुछ अच्छा मिलता है वो बांट देता है। परोपकाराय सताम विभूति, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके पास कोई संपत्ति होती है, उनके पुण्य के उदय से आ जाती है, वे उसका प्रयोग स्वकेंद्रित होकर के कभी नहीं करते। हमने इस बात को गुरु जी के साथ देखा और गुरु जी के भक्तों के साथ देखा कि गुरु के भक्तों को उनकी वो भाषा समझ में आई। आप देखिए, मैं जब अभी तो छोटा सा हूँ, कुल 4 साल की उम्र है मेरी अभी संसार में पैदा हुए की। इसके पहले तो मैं अपने गुरु के दिमाग में गर्भस्थ था। गर्भस्थ से संसार में आने के अभी इसमें मेरे 4 साल हुए हैं। 2020 में कोरोना काल में गुरुवर ने मुझे बाहर किया था, जैसे गर्भस्थ शिशु को बाहर रख दिया जाता है, उस वक्त मुझे रखा था। उसके बाद 21, 22, 23, 24 बस 4 साल बंद हुआ। इससे पहले मेरा कोई इतिहास नहीं है। आज इस बार ये 5वां साल है, बागड़ में अपना इतिहास लिखने की कोशिश करूंगा। गुरुदेव कहते हैं परोपकाराय सताम विभूति। बड़े लोग अपने पास कोई चीज अच्छी रखते नहीं। आचार्य श्री जी ने अपने पास कुछ अच्छा रखा नहीं। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने अपना जितना था वो दयोदय, जयोदय, महाकाव्यों में, भद्रोदय, सुदर्शनोदय में, सम्यक्त सार शतक में लिख करके अपना दे दिया। और उस लिखी हुई एक एक शब्द को गुरुवर ने अगले 55 साल तक अपने जीवन में जिया। आचार्य भगवंत के साथ जितने भी गृहस्थ जुड़े, उनको आचार्य श्री के आभा मंडल ने ऐसा प्रभावित किया,
उनको भी ये बात समझ में आई कि अपनी संपत्ति जो हमारे पास पुण्य से है वो अपने लिए नहीं है। संपत्ति का मतलब मात्र धन से मत लीजिएगा, समय भी संपत्ति होती है, ज्ञान भी संपत्ति होती है, संबंध भी संपत्ति होती है, धन भी एक संपत्ति होती है। फिर मैंने देखा कि आचार्य महाराज जी जिसके दिमाग में बैठे हुए हैं उनको दान देने में कोई तकलीफ नहीं होती है। जब कभी भी किसी भी बड़े व्यक्ति ने मेरे सामने, गुरुवर के सामने दान दिया, मैंने उससे जरूर पूछा इतनी ऊंची सोच कैसे लाते हैं कि इतना बड़ा पैसा दान देना है। तो वो एक ही चीज कहते हैं, महाराज जी घर के अंदर धन की निरर्थकता दिखाई देती है, हम भोग ना पाएंगे मर जाएंगे। फिर किसी गृहस्थ ने हमसे कहा था कि महाराज जी पुण्य की शक्ति तो बहुत है लेकिन भोग की शक्ति बिल्कुल शांत हो गई, सूखी रोटी के साथ उबली दाल खा के जीवन चल रहा है, इतनी संपत्ति है क्या करेंगे। फिर समझ में आता है परोपकाराय सताम विभूति, परोपकार के लिए सज्जन पुरुष के पास संपत्ति होती है। ये बात 4 पंक्तियों में ज्ञान सागर जी महाराज जी ने लिखी, लेकिन ये आचार्य भगवंत के ज्ञानस्थ हो गई। हृदयस्थ जो गुरुदेव थे, जब कभी भी हम लोग स्वाध्याय करते थे, स्वाध्याय करने पर आचार्य श्री जी मूल गाथा पढ़ते, मूल गाथा के बाद सीधे हिंदी संस्कृत की टीका लगाते। नीचे की तरफ देखने में आचार्य श्री जी ने हमेशा मना किया, बोले तुम लोग हिंदी क्यों देखते हो। हमने कहा हिंदी देखने से थोड़ा सरल हो जाता है, विषय समझ में आता है, संस्कृत से समझ में नहीं आता। आचार्य श्री जी ने हम लोगों से हमेशा कहा संस्कृत टीका लगाना सीखो, हिंदी देख करके पढ़ोगे तो बहक जाओगे। गाथा से अर्थ निकालना सीखो, संस्कृत से अर्थ निकालना सीखो, व्याकरण पढ़ो, न्याय पढ़ो लेकिन निकालो इसी से। फिर बाद में ये बात समझ में आई कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी चाहते थे कि हिंदी विप्लव पैदा कर देती है कई जगह, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक भाषा होती है, वो अपनी भाषा में कहाँ गड्डम कर दे कुछ पता नहीं। इसलिए दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी चाहते थे कि हमेशा आचार्यों के द्वारा प्रणीत सूत्र का और टीकाओं का ही वाचन गुरु मुख से होना चाहिए। इसलिए कभी आचार्य भगवंत ने अपने जीवन काल में किसी ग्रंथ की हिंदी आंख लगा करके कभी देखी तक नहीं, हमेशा उन्होंने संस्कृत और सूत्र गाथाओं के माध्यम से ही हम सबको उपदेशित किया। यहाँ पर मैंने देखा कि ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य श्री जी के अंदर किस तरीके से समाये हुए हैं। यहाँ पर देखो ज्ञान सागर जी महाराज जी को अगर देखना हो तो मैंने तो उनको देखा नहीं, लेकिन मैंने अपने गुरु को तो देखा ना, कि जो मेरे दृष्टिगत है उनके ज्ञानगत और उनके हृदयस्थ कौन है। तो ये इस तरीके से ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य श्री जी के जीवन में बैठे रहे। आचार्य भगवंत ने अपने पूरे जीवन काल में कभी विकथा को स्थान नहीं दिया। कोई व्यक्ति पूरे विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो 55 साल के अपने आचार्य भगवंत के अनुभव के साथ ये बात कहे कि आचार्य श्री जी ने हमारे साथ बैठ करके कभी स्त्री कथा करी है, कभी चोर कथा करी है, वेर कथा करी है, पर पाषंड कथा करी है। ये 4 प्रकार की विकथाओं से आचार्य भगवंत हमेशा कोसों दूर रहे। और बाद में ये बात समझ में आई कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज अपनी 14 वर्ष की उम्र से लेकर के 84 वर्ष की उम्र तक विकथा से कोसों दूर रहे। तो वो उधर का संस्कार इधर आया, हमको थोड़ा बाद में समझ में आया। हर गुरु से शिष्य पूरा ले ले ऐसा नहीं हो पाता ना। शिक्षक तो एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास में जितने स्टूडेंट रहते हैं सब एक जैसे मार्क्स लेकर के तो नहीं आते। तो आचार्य भगवंत ने हम लोगों को सबको अच्छी शिक्षा दी, लेकिन सबकी अपने अपने क्षयोपम के हिसाब से ही हम लोग सब पकड़ पाए गुरुदेव को। बाद में ये बात समझ में आई कि आचार्य श्री कभी दुर्ध्यान नहीं किया गुरुवर ने। फिर बाद में जयोदय महाकाव्य में देखा कि साधक के जीवन में दुर्धान अभिशाप है।
ये पंक्ति जब मैंने जयोदय महाकाव्य में देखी तो गुरुदेव से पूछा कि आप कभी हमेशा दुर्ध्यान से दूर रहते हैं, तो वो एक ही बात कहते थे, गुरु जी को पसंद नहीं था कि हम किसी भी बात में दुर्ध्यान करें। कितनी भी विपत्तियां आई, आचार्य जी ने अपना धर्म ध्यान नहीं छोड़ा बंधु, कभी धर्म ध्यान नहीं छोड़ा। आचार्य जी के साथ थी ये बात कि गुरुवर कहते थे कि शरीर के संताप को शांत करने के लिए संलेखना ली जाती है। शब्द हैं गुरुवर के, शरीर के संताप को शांत करने के लिए संलेखना ग्रहण की जाती है। तो मैंने देखा कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को गठियावात का रोग था। गुरुवर बताते थे, जितना बताते थे उतना ही समझ में आता था और ज़्यादा नहीं समझ में आता था। फिर बाद में गठियावात का रोग क्या होता होगा, ये बात मुझे तब समझ में आई कि जब एक ठंडी 3 महीने की मेरा एक पैर उठना मुश्किल हो गया। मैं बीना बारा में था, ठंडी के दिनों में 2015 की बात है, पैर मुड़ नहीं रहा था बंधु। तब मैंने देखा, तब मैंने गुरुजी से कहा कि आचार्य जी मेरा पैर नहीं मुड़ रहा, मेरी छोटी सी उम्र है। तो गुरुजी बोलते हैं क्या हो गया? हमने कहा पता नहीं क्या हो गया। फिर आचार्य जी ने हमसे पूछा क्या खा रहे हो आजकल तुम? तो हमने कहा आचार्य जी कुछ नहीं, दाल रोटी सब्जी लेके आते हैं। सब्जी काय की खाते हो? तो ठंडी का समय चल रहा था, सेम बहुत अच्छे से आती है, सेम आती है ना, तो सेम की सब्जी और बड़ी चल रही थी उस वक्त, 15-25 दिन तक अच्छी मिल रही थी, तो हम भी ले रहे थे, अच्छा लगता था बड़ी खाना और सेम की सब्जी खाना। तो आचार्य जी ने कहा कि जो सेम की सब्जी है ना तुम्हारी, इसने तुम्हारे शरीर में वात पैदा कर दिया है। जब 15 दिनों तक खाने पर मेरे शरीर में वात हो गया, सेम का जो बीज होता है उसको गैस बम कहते हैं, अगर वो पूरा नहीं पका है तो इतनी गैस बनाता है कुछ ना पूछिए। अब वो शरीर में वात भर गया, तब समझ में आया कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को वात की बीमारी क्या होती होगी। आचार्य जी कहते हैं इस बात को कि जैसे एक गर्भवती को एक गर्भवती समझ सकती है, कहाँ कैसा दर्द होता है, क्या अनुभूति होती है, कैसी पीड़ा होती है, कितना प्रिकॉशन लेना होता है। गुरुजी के शब्द हैं ये। आचार्य जी कहते हैं जैसे एक गर्भवती को गर्भवती समझती है, जैसे एक विद्वान के परिश्रम को एक विद्वान समझता है, जैसे एक मुनि को सिर्फ एक मुनि समझ सकता है, ऐसे ही दादा गुरु के उस दर्द को, उस पीड़ा और उस समता को समझने के लिए जब तक तुम्हारे जीवन में वो दर्द नहीं उतरेगा और तुम पीड़ा को समझ नहीं पाओगे कि उनने किस पीड़ा को सहा है। अंतिम 3 दिन मई की राजस्थान की गजब की गर्मी में निर्जल उपवास के साथ गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी ने अपनी देह को छोड़ा। गर्मी की संलेखना सबसे कठिन मानी जाती है, लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज जी ने सबसे कठिन संलेखना को स्वीकार किया। महाराज जन्म मृत्यु अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में थी। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने गुरुदेव से संलेखना के व्रत की भावना रखी, अगर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज चाहते तो टाइम को सेट करके बरसात में भी अपने संलेखना कर सकते थे, लेकिन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के मन के अंदर ये बात हमेशा से बैठी रही कि चतुर्थ काल में वो जो मुनि शिखर पर बैठ करके धूप का ताप सहते थे, वो कैसे सहते होंगे, एक बार जीवन में अनुभव करना है। सब तो अनुभव कर ही लिया था, बस वो संलेखना का अनुभव नहीं था। तो उस वक्त भी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने अपने सुयोग्यतम शिष्य को अंतिम समय पर आचार्य पद के त्याग के साथ ये बात और सिखाई कि संलेखना का तरीका क्या होना चाहिए। जब संलेखना का तरीका दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का देखा, आप कभी उनका चित्र देखिएगा अंतिम समय का, बिल्कुल शरीर अस्थि पंजर जैसा पूरे शरीर से नसें दिखाई दे रही हैं, हड्डियां दिखाई दे रही हैं। ये अंतिम शरीर था ज्ञान सागर जी महाराज जी का। चमकता हुआ चेहरा, गौरवर्णी, लेकिन शरीर से पूरा मांस खत्म कर दिया। अच्छे हष्टपुष्ट थे, मजबूत थे,
लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पूरा मास 3 महीनों में खत्म करके जैसे अंतिम शिक्षा गुरुदेव को दे रहे हो कि संलेखना का स्तर ये होना चाहिए, और वही संलेखना का स्तर आप गुरुदेव का देखिएगा। अंतिम समय पर गुरुदेव ने 2.5 महीनों में अपने शरीर का वजन पूरा खत्म कर दिया, और जब अंतिम समय में सिंहासन पर समाधिस्थ होने के बाद गुरुदेव खुद विराजमान हुए तो उनकी और उनके गुरु की अंतिम अवस्था का दोनों का चित्र बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हर चीज पलट करके इधर से उधर वो उनको देते चले गए। आज वो आसमानी हो गए, आज गुरुदेव भी आसमानी हो गए। ये हमारा आपका एक सातिशय पुण्य है बंधुओं कि जैसी छवि गुरुदेव की थी, जैसी सोच गुरुदेव की थी, प्रकृति ने हमको न जाने क्यों ऐसा उपहार दिया कि आचार्य श्री जी के शरीर की, दिमाग की, चरित्र की, चर्या की, सोच की फोटोकॉपी वाले एक संत और इस धरती पर आचार्य भगवंत के साथ आए समय सागर जी महाराज। मैं सोचता हूं बहुत सारा सिमिट्री है, सोचने की सिमिट्री है, चेहरे की सिमिट्री है, चलने की सिमिट्री है, बोलने की सिमिट्री है, शरीर के रंग की सिमिट्री है, शेप की सिमिट्री है, हाइट की सिमिट्री है, कितनी सिमिट्री है। मैं सोचता हूं कि इतना प्रकृति ने एक जैसा क्यों बनाया होगा। फोटोकॉपी जब मैं कभी कहा तो आचार्य जी कहते थे वो अपनी मूल प्रति हैं, उनको फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको उनमें जो गुरुदेव नजर आते हैं वो मैं कई बार सोचता हूं कि सिर्फ इसलिए आचार्य भगवंत ने आचार्य भगवंत को इस पवित्र पद पर स्थापित किया कि जो कर्तव्य आप लोगों के छूट गए हैं, आप अगर हमारे साथ पूरा नहीं कर पाए तो गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के साथ पूरा कर लीजिए। आज जब गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी सिंहासन पर पहली बार बैठे थे, उन्होंने एक ही बात कही थी बंधुओं कि जिसने भी आचार्य भगवंत के चरणों पे अपने आप को समर्पित किया है, गृहस्थ हो या साधु या आर्यिका या क्षुल्लक या कोई भी व्यक्ति, जिसने भी गुरुदेव के चरणों की सेवा करी है, गुरुदेव के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया है, उस प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो उस पद पर बैठ करके आज उसी तरीके से बिल्कुल निर्देशित करते हैं। जब कभी भी गुरुवर का संकेत मिलता है, ऐसा लगता है कि वैसे बिल्कुल गुरुदेव के जैसे संकेत आते थे, ऐसा ही संकेत जब मिलता है तो जीवन इस बात से और अभिभूत होता है कि पहले तो मैं कहता था कि आचार्य भगवंत की उम्र 150 साल है। 150 साल क्यों है? 75 साल दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का अनुभव, उसके बाद 70-75 साल अपने जीवन का अनुभव, 75 और 75 मिलाकर के 150 साल। लेकिन अब मैं कहता हूं कि हमारे समय सागर जी महाराज जी की उम्र करीब 225 साल की है। दादा गुरु का अनुभव, गुरुदेव का अनुभव, उनके खुद के निजी अनुभव, इन 3 अनुभवों से सजे धजे वे महापुरुष जब सिंहासन पर बैठते हैं, देखो ना कितने खूबसूरत लगते हैं। आप देखो कैसी पवित्र उनकी जीवन शैली है, क्या आचार्य होते हैं, क्या उनका जीवन होता है, क्या उनकी मंद कसाय के परिणाम होते हैं, क्या बोलने की शैली होती है, क्या कसाय रहित भाषा होती है, क्या अनुभव होता है, क्या आगम ग्रंथों की वाचना में सिद्धांत का उद्घोष होता है। आचार्यों की परंपराएं इस तरीके से जो सुव्यवस्थित चल रही हैं, ये हमारे और आपके जीवन का सौभाग्य है। आज हम दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के समाधि दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं, हम आप सब बैठे हैं। एक अंतिम संवाद है 2 मिनट का, कह करके बात शांत करूँगा। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को अपने जीवन के शैशव काल में ही साधन समझ में आ गया। 10-11 साल की उम्र में सही साधन आंख में दिख जाना बहुत बड़ी बात होती है। 11 साल का बच्चा
अपनी खुद के शर्ट पैंट कपड़े खाने पीने की चिंता करता है। उस पर 10, 11, 12 साल की उम्र में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को ग्रंथ और शासन धर्म दिख गया। साधन दिखना छोटी उम्र में बड़ी बात होती है, उसके बाद साधन दिख जाए और साधन को देख करके साधन बनना, ये और बड़ी बात होती है। जगत के कल्याण का कोई साधन जगत से चला जाए, दर्द तो होता है ना, कि नहीं होता? होता है। जगत के साधन, जगत के कल्याण के साधन थे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, जगत के कल्याण के साधक थे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जगत के कल्याण के साधन हैं गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज। महाराज ये साधन है, साधन दिख जाना फिर साधन बन जाना, उससे भी बड़ी बात है जो आगम में लिखा है उसके अनुरूप अपने जीवन को शेप्ड कर लेना। साधन बन जाना उससे भी एक बड़ी बात होती है कि अपने रहते रहते साधन बना देना। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने तीनों काम किए। उनने साधन खुद देखा, समझ में आया, साधन बने, साधन बनाया। यही बात गुरुदेव ने करी, साधन देखा, साधन बने, साधन बनाया। इस तरीके से इस परंपरा को एक आबाद गति देने के लिए ये पूरा जीवन कृत संकल्पित है। जब कभी भी युद्ध हुआ है, संस्कृति की रक्षा हुई है, उसमें सिर्फ रामचंद्र जी का सहयोग नहीं रहा बंधुओं, उसके लिए छोटे छोटे गिलहरियों ने भी अपना सहयोग किया है। अंगद भी रहा है, जाम्बू भी रहा है, नलनील भी रहे हैं, जटायु भी रहा है। हम सब आचार्य समय सागर जी महाराज जी के जटायु बन सके, अंगद बन सके, हनुमान बन सके, यही अपने जीवन की एक सार्थकता है। समय सागर जी महाराज जी के पैर छूना तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने दो और बड़े आचार्यों के पैर इन्हीं के पैरों के साथ छू लिए। हमारा तो इतना सौभाग्य नहीं है बंधुओं, बहुत दूर है, क्षेत्र की दूरियां बहुत हैं। आप लोग तो पास में जाते होंगे, उनको देखते होंगे। आप कभी उनके कक्ष में जाकर के उनके कक्ष का एक आभा मंडल को अनुभव करके देखना, आपको ऐसा लगेगा कि आचार्य जी वहीं पर बैठे हैं। उसी तरीके से, उसी तरीके की अनुभूति के साथ जब हमारे मन के अंदर वो एक हिलोर छोड़ते हैं, मैं अपन से, अपने आप से ज़्यादा आप लोगों को भाग्यशाली समझता हूँ। विमानवासी देव हैं आप। जब आपके मन के अंदर इच्छा हुई, इतने महान गुरु को छू लिया, दर्शन कर लिए, आहार दान दे लिया, देशना सुन ली। हम तो बहुत अभागा महसूस करता हूँ अपने आप को कि इतने बड़े महानतम आचार्य सदी पर आए, हम उनके साथ 2 साल भी न रह पाए। आचार्य बनने के बाद 15 दिनों के 8 दिनों के अंदर गुरुदेव ने संकेत दे दिया। आचार्य भगवंत के जो संकेत थे, उन संकेत के हिसाब से आपको आगे की यात्रा करनी है। और मैं भी ये सोच करके निकल आया कि जब कहीं पर भी युद्ध हो, उसके पहले अंगद को तो एक बार पहुंच ही जाना चाहिए। मैं अंगद बन करके आ गया बंधुओं, अपने राम का संदेशा लेकर के इस उज्जैन नगरी पर भी अपने प्रभु गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का संदेश लेकर के मैं यहाँ पर आया था। एक पैर जमाया। अपने पैर की तो कुछ कीमत नहीं है, लेकिन दिल की भक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। उज्जैन में पैर जमाया, उज्जैन में पैर जबरदस्त जमा। अब इसी कारण से भविष्य में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज इस उज्जैन में फिर पुनः आएंगे, ऐसी भावना रखता हूं। बस यही जीवन है बंधुओं। अपना पूरा जीवन किसी अच्छे एक आचार्य परमेष्ठी की सेवा करते हुए निकल जाए, उनके आज्ञा में निकल जाए। सबसे बड़ी सौभाग्य बस इस बात का है कि वो मुझे अपना मानते हैं। सौभाग्य है इस बात का कि वो संकेत देते हैं, कृपा करते हैं। सौभाग्य है इस बात का कि वो मेरी चिंता करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गुरुदेव करते थे। जब कभी भी उनके मुख से वो संवाद, कुछ एक आध शब्द कभी सुनने को मिल जाता है या फिर चिट्ठी पे कोई संकेत आ जाते हैं, तो अभी इस बात का एहसास है नहीं। गुरुदेव चले गए, क्योंकि जिसके शरीर के जाने को जाना कहते नहीं, काल मृत्यु कहलाती है। जब दिमाग से, दिल से, वचनों से गुरुदेव चले जाएं तो माने, और ऐसा हो नहीं सकता बंधुओं। आज गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के चरणों में
दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के इस समाधि दिवस पर बारंबार नमस्कार करता हूँ। गुरुवर, हमने तो कुछ नहीं देखा, आपने तो सब देखा है, हम सबको आप भी संभालिएगा। आपके अंदर ही गुरुदेव भी हैं और दादा गुरु भी हैं, और दादा गुरु की वो पावन पवित्र परंपरा भी है। बंधुओं, खंडेलवाल गोत्री होकर के छाबड़ा गोत्र साथ में ला करके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने, हमारे उज्जैन में भी एक छाबड़ा जी हैं, उनकी श्रीमती को हम छाबड़ी कहते हैं। हमारा लाड़ इसलिए बढ़ गया कि हम जब भी कोई छाबड़ा मिलता है तो हम दृष्टि मेरी वहाँ चली जाती है कि गुरुदेव इस कुल पर आए थे। दादा गुरु, क्या गजब की साधना, क्या गजब का ज्ञान, क्या गजब का दान था। तो फिर लाड़ बढ़ना तो स्वाभाविक होता है ना, अपने को देख करके तो घुटना तो मुड़ ही जाता है। इसलिए कभी दो चार शब्द मीठे कह दिए हो, मीठे शब्द भी कई बार बुरे लग जाते हैं, तो क्षमा भाव भी रखता हूँ, करना भी भावना रखता हूँ। और अपने जीवन की सार्थकता है, इस सार्थकता को हम बना के रखें। महापुरुषों के इस तरीके के जीवन समाधि दिवस को मना करके हमें एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलती है। इस प्रेरणा को हम अगली परंपरा को भी दे पाएं। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।